ये थी कहानी। खोजे के ऊपर इंटरेस्ट ले लिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं उस रात से ये धनी व्यक्ति हो गया, और जो इसको बीमारियां थी, समस्या थी, चली गई होंगी उसकी। क्यों, किस लिए आया था? मैं कह रहा हूं चर्च में लोग, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि वो परेशानियां जब उनकी हल नहीं होती वो तभी आते हैं, लेकिन यहां पर ये इंटरेस्ट लिया इसने और पवित्र आत्मा ने काम किया। मैं आपके अंदर एक इंटरेस्ट डालकर जा रहा हूं। आज से आप अगर एक पेज पढ़ते हैं बाइबल का, आप 7 पेज पढ़ेंगे। क्यों? आपको ऐसी गवाही बता रहा हूं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं और उसके बारे में मैंने पढ़ा है। उसका नाम सतीश नाम का एक व्यक्ति है। वो अपनी लाइफ में, आज से बहुत पुरानी बात है ये, कि वो अपनी लाइफ में डेली कहता है 7 पेज पढ़ता था बाइबल के, और 7 पेज पढ़ने का इंटरेस्ट परमेश्वर ने उसके अंदर देखा। वो एक गरीब घर का लड़का था। 5 रुपए सैलरी होगी उस समय में, बहुत, हम पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय में। मैं आपको बता रहा हूं कि वो ऐसा नाम का व्यक्ति वो समय क्या करता, 7 पेज पढ़ता था, और 7 पेज पढ़ने के बाद कह रहा तब वो काम पर जाता था। लेकिन वो एक मैकेनिक था, वो काम करना जानता था। मैं बता रहा हूं परमेश्वर ने एक ऐसा सरकमस्टांसेस उसके साथ बनाया कि एक फॉरेनर इंडिया में आई और उसकी कार खराब हो गई। लेकिन जब उसको कोई नहीं मिला, वो डरी हुई थी, वो प्रेयर में थी, तो उसी समय ये व्यक्ति वहां से जा रहा था और प्रेयर कर रहा था इसके लिए। और उसके लिए उसने देखा कोई औरत अकेली बैठी और प्रे कर रही है, और उसने उसको कहा कि मैं आपकी कार ठीक कर सकता हूं। और उसने उसी समय कार को क्या किया, उसने जो भी हाथ में लगाया और वो ठीक हो गया। क्योंकि परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, कह रहा है जहां हाथ लगाएंगे वहीं सफल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके हाथ में कोई पलक पाना नहीं था उस रात। वो कह रहा था परमेश्वर मेरे हाथ में कोई पलक पाना नहीं है, मेरे हाथ में कोई चाबी नहीं है, लेकिन कह रहा है मैं इस कार को खोलूंगा और अब तू चमत्कार कर दे। उसने सिर्फ प्रेयर किया उस दिन। उसने कोई उस कार को सिर्फ इसने ये कहा कि मैं मैकेनिक हूं, क्योंकि अगर वो मैकेनिक ना कहता तो वो डर जाती, उससे प्रार्थना उससे काम ना कराती। लेकिन उसने उसी समय मैकेनिक का सुनकर उससे किया और उसने प्रेयर किया और वो कार स्टार्ट हो गई। और उसने जाकर गवाही दिया अपने बाप को। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसके साथ चमत्कार किया। उस लड़की ने, उसी परमेश्वर ने उसके मन में डाल दिया, और उसके बाप ने उस लड़के के साथ शादी कराया, और उसको 7 शिप दहेज के अंदर मिले। मैं आपको बता रहा हूं 7 पानी के जहाज कह रहे उसको मिले। अरे कौन है वो? 7 पेज पढ़ने वाला लड़का। मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट लेकर देखो बाइबल के अंदर काम है या नहीं है। कह रहा है लॉकडाउन इसलिए चल रहा है, कह रहा है परमेश्वर बताना चाहता है। मैं बता रहा हूं कि कुछ बोलते हैं, कह रहे जी पास्टर जी हम तो आपकी कलीसिया में आते थे, आजकल हमारे पर फोन नहीं आता कोई, हमें प्रेयर नहीं मिलती, हमें कुछ नहीं मिलता, और इसी समय हम बैकस्लाइड हो गए आपके चर्च से। भाई साहब जाओ, लेकिन होगा क्या? आप, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे लोगों के लिए बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे लोगों को कहा वो आलसी लोग हैं, वो खुद प्रार्थना नहीं करते, उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। उनके अंदर इंटरेस्ट है कि बस मैं काम करूं, बिजनेस पे जाऊं, मैं अपना अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, और मैं इस इंटरेस्ट में रहूं, मुझे प्रेयर ना करनी पड़े, मुझे 1 घंटा 2 घंटा ना देना पड़े। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, मैंने कहा परमेश्वर इतना लंबा टाइम चर्च क्यों नहीं खुल रहे? आपने तो कहा था कि ये चर्च खुल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे ये इसलिए मैंने किया। बोलता है, कह रहा है कि मैंने इसलिए किया, कह रहा है कि ताकि ये लोग जो मुझे बहाने मारते हैं, कह रहा है मैं इन दिनों में इनको चेक करने वाला हूं कि इनके पास टाइम नहीं है प्रेयर करने का, इनके पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का, इनके पास टाइम नहीं है फास्टिंग करने का। आप परमेश्वर कह रहा है टाइम ही टाइम है। अब देखता हूं, कह रहा कौन है यहां पर? कहता है अगर आज आपकी लाइफ में, कह रहा इस बात को आपने समझ लिया है कि आपने आप बुलाया, कह रहा भाई साहब आना मेरे घर पे, विश्वासी यार मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हो गया, आजा सिर पे हाथ रख दे। भाई साहब प्रॉब्लम दोबारा भी आ सकती है, याद रखना। इन लॉकडाउन में बुला लो जिसको बुलाना है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुम यीशु मसीह को बुला रहे हो घर के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, आज आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है। चर्च आपके अंदर ये बात डाल रहा है, वो इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई साहब कह रहा जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा? पवित्र आत्मा कह रहा इंटरेस्ट ले, 7 पेज बाइबल के पढ़, तेरी मां आज ही ठीक होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज 7 पेज पढ़, अपने घर बैठकर दिखा, प्रेयर कर, फास्टिंग कर, घुटने टेक। कह रहा पवित्र आत्मा काम नहीं करता क्या? भाई साहब ठीक है, मैं कहता हूं कि आप किसी की प्रेयर से हीलिंग ले सकते हो, आप किसी की प्रेयर से, कह रहा कि आप घर बैठ के भी ले सकते हो, लेकिन भाई साहब वो समस्याएं फिर आ जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि भेड़ के छत्ते में, कह रहा डला मारने से भेड़ की छत्ते नहीं भागती, आग लगाने से भागती है। जब आप खुद प्रार्थना करते हैं तब आग लगाते हैं भेड़ के छत्ते में। मैं कह रहा हूं जब आप वचन पढ़ते हैं खुद और उसी समय आग लगाते हैं, मैं कह रहा हूं वो प्रॉब्लम्स जो थी वो दोबारा नहीं आएंगी। पथरियां डॉक्टर बोलता है एक बार हो जाती हैं, दोबारा भी आ जाती हैं, लेकिन हां पवित्र आत्मा ये हमारे ऊपर से आपको ये दिखाता है कि हम किसी को ये शिक्षा नहीं दे सकते कि हमारे से प्रेयर सुनो और तुम खुद प्रेयर ना करो। बाइबल बोलती है इस बात के लिए ये ले, कह रहा आज ही तेरे, कह रहा घर के ऊपर से पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, हर एक
प्रॉब्लम्स जय यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है। मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं पवित्र आत्मा की बातें आपको बता रहा हूं कि ये अनॉइंटिंग है। और ये जो आप मुझे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा के वचन को सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज सीखते सीखते ही लोग चंगे होने वाले हैं, आज सीखते सीखते ही आपके काम बनने वाले हैं। और ये 7 पेज पढ़ने वाला करोड़पति के अरबपति बन सकता है, 7 शिप का जहाज का मालिक बन सकता है। क्यों? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तुझे पता नहीं है, कह रहा नीति वचन का 21 का 1 और 2 पढ़, उसमें लिखा कि राजा का मन परमेश्वर फेरने वाला है। आप ढूंढते फिरते हैं मेरी लड़की के लिए एक लड़का चाहिए, उसको देखती है, कहती है कि नहीं नहीं ये गवर्नमेंट जॉब पे है, ये फलानी जॉब पे है, ये फलानी जॉब पे है। जो लोग ऐसे देखते हैं बाद में दुखी रहते हैं, लेकिन जो ये देखते हैं कि परमेश्वर क्या ये लड़का सही है, अगर परमेश्वर कह दे, मैं कह रहा हूं आप प्रेयर में इंटरेस्ट बनाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरी शादी हुआ था तो मेरी सास ने मेरे से 4 क्वेश्चन किए थे, आप क्या कमाते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कमाता हूं। कह रहा आपके पास घर है? मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया है। और उसी समय मेरे ऊपर मेरे से पूछा था मेरी बेटी को कहां पर रखोगे आप? मैंने कहा कार में। कहते क्यों? मैंने कहा मेरे पास कार ही है। तो मैंने ऐसा बोला। मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद उसने कहा कि आपको खिलाएगा कौन? मैंने कहा आप मसीह विश्वासी हो, आप भी मसीह विश्वासी हो, आपके साथ एक पास्टर आया है मेरे रिश्ता कराने के लिए, मेरे साथ भी एक पास्टर आया रिश्ता कराने के लिए, लेकिन मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। वो पास्टर मुझे सिखाकर लेकर गया था एक पास्टर ने बताया था किसी को और बोला था कि जी मैं बिल्कुल भी आपको बता रहा हूं कि आपने ये गवाही नहीं बतानी कि मैंने गोली मार दी थी और मैं जेल में था 1.5 साल और उसके बाद प्रभु ने मुझे वहां से छुड़ाया और मैं प्रभु में आ गया। मैंने कहा भाई साहब मसीह में आने के बाद यही सीखा है कि झूठ नहीं बोलना। मैं आज बताऊंगा और परमेश्वर काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने परिवार को यही बताया था कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है ना सिर्फ खुदा में है। मेरा इंटरेस्ट जो है प्रेयर में है। मेरी प्रेयर मेरी लाइफ है। मैं कह रहा हूं कि मेरा उसके अंदर है वचन पढ़ना। कह रहा है कि मेरा ये काम है। मैं कह रहा हूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैंने अपनी सास को, होने वाली सास को बताया था मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैंने कहा आर्मी में मैंने जॉब किया, मेरे बाप के पास जमीन है, मेरा बाप गवर्नमेंट जॉब में है, उसके पास घर है, रिच है वो, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि मैं घर से बाहर हूं, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास प्रेयर है, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास तो ये है, कह रहे कि जो अगर आज आप इस चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जब मैंने ये इंटरेस्ट दिखाया उस रात उन्होंने हां किया था कि नहीं इस लड़के में दम है। कहते हैं कि हम भी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इसको ऊंचा उठाएगा। और आज ये पवित्र आत्मा है। मैं आपको बता रहा हूं अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे नहीं हीलिंग होती, ऐसे आश्चर्यक्रम नहीं होते, जो मैं बोलता हूं वो हो जाता है। पवित्र आत्मा बोलता है, सुनता है, बातें करता है। आपको इंटरेस्ट बना रहा हूं आपके अंदर, मैं अपनी गवाही डालकर, मुझे शौक नहीं है अपनी तारीफ करने का, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कह रहा है कि अगर आज ये लोग कह रहा है अगर ऐसे बन जाएं, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को ढूंढ रहा हूं कि जो अपने बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डालें, उनको गवाहियां सुनाएं कि बेटे ये काम देख, इस औरत के इसका भला ऐसे हुआ, इसका औरत का भला, इस भाई का भला, इसका वचन पढ़ने से हुआ, प्रार्थना करने से हुआ। मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर मिराकल होने वाला। चर्च आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां उनको फोन करने वाली और जॉब देने वाली, और मैं उन कंपनियों को ऑर्डर कर रहा हूं कि जाओ स्वर्गदूतों, इन कंपनियों के मालिक को भी बोलो कि इसी समय जाओ उन बच्चों के पास फोन आए जो प्रेयर कर रहे हैं और जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं परमेश्वर को। पवित्र आत्मा कह रहा है अच्छे दिन आ सकते हैं, प्रेयर आपके अच्छे दिन ला सकती है। प्रेयर कह रहा वचन पढ़ना आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन बाइबल इस बात के लिए सिखा रही है, इसीलिए पहले पतरस में लिखा क्लियर, वहां पर बोलता है, कह रहा है अगर जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो कह रहा है कि आपको, कह रहा है बुराई करने से अपने आप को रोके रहना है। अगर आप रोके रहते हैं प्रेयर में, दानियल को जब हम 9:3 को पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा कि दानियल के पास जब स्वर्गदूत आया तो वहां पर एक बात कह रहा था, मैं उसको ध्यान से देख रहा था, वहां पर 9:3 में लिखा, क्लियर बोल रहा था, कह रहा जब तू प्रार्थना करने के लिए गिड़गिड़ाया, कहता जब तू प्रेयर में रोया, कहता तूने इंटरेस्ट दिखाया। कुछ लोग प्रेयर ऐसे करते हैं बस, हाँ इंटरेस्ट नहीं होता उनका प्रेयर के अंदर, वो हालेलुया हालेलुया, हाँ जी मम्मी गा रही है, डैडी गा रहे हैं और चले गए। लेकिन इंटरेस्ट किन लोगों का, जिनके आंसू निकल रहे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जी आंसू निकलते तो है नहीं, भाई साहब निकालने पड़ते हैं आंसू, दर्द दिखाना पड़ता है। अपने पुराने दिन को याद करो, अपनी समस्या को याद करो कि परमेश्वर तूने मुझे
किस दिन से, कैसे पापों से छुड़ाया, कैसी चीजों से तूने मुझे बचा कर रखा, कैसे तूने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया परमेश्वर। उन चीजों के लिए याद करो और परमेश्वर आपके आंसुओं को निकलता हुआ देखेगा, इंटरेस्ट देखने वाला है। पवित्र आत्मा कह रहा है, जब दानियल के कह रहा है आंसू निकले और वो रोया और गिड़गिड़ाया, स्वर्गदूत ने आकर कहा, कहता है मैंने तेरे अंदर इंटरेस्ट जब देखा, कह रहा है तब मैं स्वर्गदूत, कह रहा है कि मैं स्वर्ग से निकलने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी। इसका मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं देखता परमेश्वर के, प्रार्थना करते हैं कुछ लोग, इंटरेस्ट नहीं है उनका। कह रहा है कुछ लोग देखते हैं, कह रहा है कि शायद वर्शिप चल रही है, अभी प्रॉफिट बजिंदर नहीं आया मैं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट, जब आप वर्शिप के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, परमेश्वर आपके घर में आने वाला है। क्योंकि बाइबल बोलती है प्रेयर और वर्शिप, कहता है यही अंत समय में आपके काम आएगी, याद रखना। क्योंकि बाइबल में लिखा कि मैं तो कह रहा है कि प्रार्थना करने वालों का घर कहलाएगा, मेरा घर जो है प्रार्थना और आराधना करने वालों का घर कहलाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता मैं ऐसे लोगों के घर आना चाहता हूं, ऐसे लोगों के दिल में आना चाहता हूं और उनकी बैड स्टोरियां बदलना चाहता हूं। लेकिन आपके इंटरेस्ट, कह रहा आपको पैदा करना है अपने अंदर इंटरेस्ट। कहता आप इंटरेस्ट, बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट, प्रेयर करने का इंटरेस्ट, कहता जब आपके अंदर आएगा तो परमेश्वर काम करेगा। लेकिन एक इंटरेस्ट हमारे अंदर बना रहता है। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट कैसे पता लगता है दानियल का? देखो प्रेयर तो सब करते हैं, रोते तो सब हैं, लेकिन जो लोग 3 टाइम प्रेयर करते हैं ना, परमेश्वर उनका इंटरेस्ट देखता है। कहता है वाकई इंटरेस्ट है यार। कहता है अभी मां बोलती है, कह रहा मेरे बेटे ने रोटी नहीं खाई, सुबह खाई थी, रात को नहीं खाई, दोपहर को नहीं खाई, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है अपनी मां की रोटियों में। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी मम्मी बहुत गांव की थी और उसको खाना भी अच्छे से बनाना नहीं आता था उस समय में। तो वो जब हम शहर में आए तो मेरे को कई बार मैं पंजाबियों का खाना खाता था, वो बड़ी मिर्चे मुर्चे डालते, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। मैं दूसरों के घर जाके खाना खाता था और मेरी मम्मी बोलती थी इसको इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे फूड में। मैंने कहा मैं अपनी मम्मी की इंसल्ट नहीं कर सकता कि वो अच्छा नहीं बनाती, लेकिन मैं उसका खाना खा के दूसरों का इंटरेस्ट लेता था। इसका मतलब कि मेरी मां को पता लग गया कि ये बच्चा रोज रोज उधर जाता है। मेरी मां ने सुबह मेरे लिए परोठे बनाने शुरू कर दिए, उसमें भी नमक मिर्च डालना शुरू कर दिया और आलू के परोठे बनाने शुरू कर दिए। मैंने कहा मम्मी ये तूने ठीक किया, मेरे अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने घर में बैठकर इंटरेस्ट ले रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आप ऑनलाइन चर्च यहां पर बैठे हैं तो आज मेरी प्रेयर के बाद, इस वचन के बाद, मैं आपके घर में, मैं आपके परोठों में आलू नमक मिर्च नहीं डाल के जाऊंगा। आज मेरी प्रेयर आपके बैंक बैलेंस में मिराकल मनी करा कर जाएगी। मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियों में, नसों में इंटरेस्ट आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपके टांगों में, आपके घुटनों में मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है। लेकिन अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसका मतलब कि आप ऑनलाइन चर्च अगर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है, मैं उसको फील कर रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं इस बात को, जितनी बार मैं यहोवा का नाम बोलता हूं, जितनी बार मैं परमेश्वर की बात बोलता हूं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक मेरे शरीर में कीड़ियां काटने लगती हैं। मैं आपको कह रहा हूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे आप लोगों के साथ भी अगर हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि प्रेजेंस है परमेश्वर की आपके आसपास। आपके आसपास परमेश्वर की प्रेजेंस है और बहुत लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं आपकी परिस्थितियां बदलना चाहता हूं, आपकी स्टोरियां चेंज करना चाहता हूं। आपको अपने अंदर 3 टाइम टेबल, कहता है कि 3 दिन का, कह रहा है कि आप जब एक दिन में 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट परमेश्वर ने देख लिया है। और आज आपका जो मांग रहे हैं, कह रहा है परमेश्वर अपना इंटरेस्ट दिखाएगा आज रात के बाद। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप बाइबल में इंटरेस्ट दिखाएंगे। कह रहा है कि आपका अंदर परमेश्वर इंटरेस्ट दिखाने वाला है। कुछ लोगों को मैंने बताया कि आपको पाप छोड़ने के लिए, कहता है कि आपको इंटरेस्ट दिखाना है। जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम पढ़ते इसको दोबारा से, पहला पतरस, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ें। लिखा, जो कोई जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है या जीवन की इच्छा रखना चाहता है, 2 बातें इसके अंदर आप पढ़ें। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ये बाइबल का सीक्रेट है सबके अंदर सबसे ज्यादा। कह रहा है कि अगर आज व्यक्ति कह रहा है कि अपने जीवन की इच्छा रखता है, इसका मतलब लॉन्ग लाइफ जीना चाहता है, तो इसका मतलब कह रहा है कि आपको अपनी जीभ को बुराई से रोकना है। दूसरा कह रहा है, अगर जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है, गाड़ी देखना चाहता है, कार देखना चाहता है, जॉब देखना चाहता है, फॉरेन देखना चाहता है, कह रहा है अपनी जीभ को बुराई से रोके रहना है। कहता है इसका मतलब क्यों बता रहा हूं कि भजन संहिता 34 के अंदर मैं पढ़ रहा था, उसके 12 और 13 में देखते कि वहां पर क्या लिखा, क्लियर लिखा कि बुराई करने वालों से परमेश्वर विमुख हो जाता है। विमुख का मतलब बहुत दूर,
इसका मतलब जितना आसमान है उतनी दूर हो जाता है परमेश्वर, और उनको देखना भी पसंद नहीं करता। इसका मतलब कि आपकी आशीषें उस दिन से दूर होने लग जाती हैं। लेकिन जितने लोग इस बात पर फैसला ले रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा जी आज से हम बुराई नहीं करेंगे, और परमेश्वर कह रहा है उस दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर रहा है। जब आप पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर इंटरेस्ट लेता है, कह रहा है कि नहीं यार इसके अंदर एक हृदय है। कह रहा है शाऊल के जब कह रहा है कि वो यीशु मसीह के लोगों को सताता था, और उसी समय जब उसने पश्चाताप किया, प्रेयर किया उस रूम में जाकर, तो पवित्र आत्मा ने इंटरेस्ट लिया और एक अपने चेले को भेजा, अपने दास को भेजा, और बोलता जा उसके ऊपर हाथ रख, और वो फिर से देखने लगा। इसका मतलब उसकी आंसुओं से छिलके जब गिरे, वहां पर लिखा इंटरेस्ट आया। मतलब कि आपके अंदर बीमारी है लेकिन आप कह रहे हैं परमेश्वर या तो ठीक कर दे। कुछ लोग देखते हैं, मैं 38 साल के लकवे के मरीज को जब आप देखते हैं बाइबल के अंदर कि वो 38 साल क्यों नहीं चंगा हुआ, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं देखा परमेश्वर ने एक दिन भी, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर मैं ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर मेरा बिजनेस यहां अच्छा चल गया है, और ये बोरी कह रहा है कि ये खाट पर कहता है लाखों रुपया इकट्ठा हो गया मेरे पास। उसने कहा ये तो कह रहा है कि मैं 2 टांग पर भी कह रहा है मैं इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता था, इससे अच्छा तो मैं भिखारी बन जाता हूं, कह रहा है यही ठीक है। और वो भिखारी बना रहा, और यीशु मसीह आया, तो जब आप वहां पढ़ते हैं तो सीक्रेट है वहां पर, उसने आते ही उसको बोला, कहता चल अपनी खाट उठा और चल फिर। ये कह सकता था तू अपनी टांग से चल फिर, लेकिन नहीं, उसने कहा चल अपनी खाट उठा, चल अपना बोरी बिस्तरा उठा, चल अपनी चादर उठा और चल फिर। क्यों बोल रहा था वो? क्योंकि जान रहा था इसका मन यहां टिक गया है। इसका मतलब कि आपके अंदर कह रहा है कोई ना कोई अगर ऐसी बात है, जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपके खाली समय में भी, मतलब आप कहीं जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि जब मैं जहाज में जाता हूं तब मैं बाइबल पढ़ता रहता हूं। जितना मेरे पास 8 घंटे का या 4 घंटे का सफर होता है, मैं उसके अंदर कोशिश करता हूं कि मैं प्रभु के साथ प्रेयर में रहूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं प्रभु के साथ प्रेयर में रहूं, मैं ज्यादा बातों में ना रहूं। पवित्र आत्मा इन लोगों, ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा है कि यार इसने अपना खाली समय भी मुझे दे दिया, एंजॉय करने वाला समय भी मुझे दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपके अंदर इंटरेस्ट देना चाहता है और यहां पर अच्छे दिन दिखाना चाहता है आपको। पवित्र आत्मा आप लोगों को अच्छे दिन दिखाना चाहता है चर्च। लेकिन बहुत लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, बोलते हैं हमारी लाइफ में एक भी अच्छा दिन नहीं आया। लेकिन अगर आप इस सीक्रेट को जान रहे हैं कि लॉन्ग लाइफ जीने के लिए कह रहा है कि अपनी जीभ को रोकना है पाप से, कहता है, या फिर मैं यहां पर कह रहा हूं कि अपने आप को रोके रहना है पाप करने से, व्यभिचार करने से, शराब पीने से, गाली देने से, बुराई करने से, अपने आप को रोके रहना है। कह रहा है कि अगर आप अपने आप को रोकते हैं तो यहां पर 2 फायदे हैं। कहता है इसका मतलब कह रहा है उन लोगों को कम कैंसर होते हैं, उन लोगों को ज्यादातर कम शुगर होगी, अगर शुगर होगी भी तो वो जल्दी नहीं मरेगा, डोंट वेरी। अगर कोई कह रहा है कि बीमारी भी हो जाएगी तो वो जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को कह रहा है अगर जीवन की इच्छा रखता है, इसका मतलब लॉन्ग लाइफ की इच्छा रखता है, तो कह रहा है कि इस बात के लिए चुप रहना। लेकिन और उसी समय बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो कह रहा है अपनी होठों को छल करने से रोके रहे, जीभ को बुराई करने से रोके रहे। इसका मतलब 2 फायदे होंगे। कह रहा है एक तो आपके घर में अच्छे दिन, कह रहा है कि आप अच्छी गाड़ियां देखेंगे, अच्छा घर देखेंगे, जब तक आप जिंदा रहेंगे आप रिच चीजें अपनी लाइफ में होता देखेंगे, आप मिरेकल अपनी लाइफ में होता देखेंगे। इसका मतलब कह रहा है कि और आप ज्यादातर कह रहा है कि आपके नुकसान नहीं होंगे और आप बीमार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए। कह रहा है जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो समर्पण करना है परमेश्वर कि मैं अब तेरे लिए जीऊंगा। और उसी समय परमेश्वर से कहना है, 3 बातें बोलने वाले लोग आशीषित होने वाले हैं। बोलना है कि परमेश्वर मैं पाप से अपने आप को रोके रहूंगा, बुराई से अपने आप को रोके रहूंगा। आपको रोकना है, गलत फहमी में मत रहना, परमेश्वर आके रोकेगा आपको प्रेयर करना है, फिर वो रोकेगा। अगर आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेते तो परमेश्वर कभी भी नहीं रोकता उस व्यक्ति को। एक व्यक्ति आया, बोलता है प्रॉफिट मेरी बीड़ी छड़ा दे, हरियाणा का था, ऐसे बोल रहा था। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो बोलते हैं, बोल रहा था, कह रहा मेरी बीड़ी छड़ा दे। अपनी पत्नी को बोल रहा था कि अगर तेरे प्रॉफिट में दम है तो उसको बोलना। कह रहे मेरा पंजाबी बोलता, कह रहा साडा तंबाकू छड़ा के दिखा ना, आप मान जाएंगे अनु प्रॉफिट नु। मैं कहा भाई साहब मुझे मान ना मान, परमेश्वर को मान। लेकिन अगर जब तक तू नहीं कहेगा, पत्नी बोलती है कि छड़वा दो जी, ठीक है, मेरी प्रेयर से वो छोड़ देगा, मैं विश्वास करता हूं वो मेरी प्रेयर से छोड़ देगा, लेकिन कल फिर वो पाप में गिर सकता है। लेकिन आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो मैं कह रहा हूं कि वो सारी जिंदगी सफल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी पत्नी, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, अगर घर का मेंबर कोई पाप में है, जब तक उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं मानता हूं कह रहा कि अगर कह रहा आपका पति आप विश्वास नहीं करता तो वो इंटरेस्ट कैसे लेगा। लेकिन आपको क्या करना है, कहता है कि आपका पति अगर विश्वास नहीं करता, आपके बच्चे आपके विश्वास नहीं करते, आप तो करते हैं मेरी बहन, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको खुदा को इंटरेस्ट दिखाना इन बातों के लिए कि आपके ऊपर टाइम मिला है, आप प्रेयर कर रहे हो और वचन पढ़ रहे हो। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा आप जब इंटरेस्ट दिखाएंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करने वाला। और आज
चमत्कार होने वाला है। इसका मतलब कि आपने कह रहा कि आपने समझना है कि मेरा पति तो एक पेशेंट है, वो बोल नहीं सकता, गूंगा और बहरा है। इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, आज मिरेकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने ऑनलाइन चर्च में मेरे चर्च में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मैं उनके लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर मेरे अंदर होकर इंटरेस्ट दिखाता है। इसलिए जो लोग इस लाइव में अटेंड करते हैं उनके भले होते हैं और चमत्कार देखते हैं, वो लोग गवाहियां भेजते हैं, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। तो आपको अपनी लाइफ में करना है, लेकिन बाइबल कह रही है अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। आपको अच्छे दिन देखने हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है लंबा जीवन देखना है तो आपको बुराई से अपने आप को बचाना है और रोकना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।